हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत पॉलिनोमियल से हुई, उसके बाद लीनियर इक्वेशन हुआ, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हुआ, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, फिर ट्रिग्नोमेट्री हुआ। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, 102 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग खत्म कर लेंगे। आज हम लोग ट्राइंगल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बीपीटी को पढ़ेंगे। ट्राइंगल में दो हिस्से हैं, दो ही चीज पढ़ना है। एक बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल। तो आज हम लोग ट्रायंगल के एक हिस्से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे खत्म कर ले एक वीडियो में। ट्रायंगल के बीपीटी वाले हिस्से को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे, और बीपीटी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एक लेक्चर में बीपीटी को हम लोग खत्म कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बीपीटी को समझते हैं। देखिए बीबीटी समझते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के एक साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, और ट्रायंगल के एक साइड ए सी पर एक पॉइंट ई है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स पर, किसी भी दो साइड्स पर, ट्रायंगल के किसी दो साइड्स पर एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। जब हम दोनों ने मिलाया इसको, तो लाइन ज्वाइनिंग बाय डी एंड ई। अब अगर ये वाली लाइन थर्ड लाइन की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर एक लाइन पे पॉइंट डी है, एक लाइन पे पॉइंट ई है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाली लाइन अगर तीसरी साइड्स के पैरेलल होती है तो बीपीटी क्या कहता है। तो पहला बात कहता है, इस साइड, ये जो साइड होते हैं, यह क्या होते हैं, इक्वल, ये साइड और ये साइड, यानी जिस जिस साइड पे पॉइंट्स होंगे, जिस जिस साइड पे पॉइंट्स होंगे, वह साइड इक्वल रेशियो में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। यानी हो जाएगा ए डी और बट्टा में डी बी, और बराबर हो जाएगा ए ई और बाई में सी। यही है बेसिक बीपीटी के। एक साइड पे पॉइंट डी है, एक साइड पे पॉइंट ई है, इन दोनों को मिलाने से बनने वाली लाइन डी ई थर्ड साइड बी सी के पैरेलल हो जाती है। तब ये वाली साइड जिस पे पॉइंट है, ये वाले साइड जिस पे पॉइंट है, दोनों इक्वल रेशियो में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी। यही है बीपीटी थ्योरम। फिर इससे और दो पॉइंट्स और निकलती है। अगर ये लेते हम ए डी छोटा, ऊपर वाला छोटा और बड़ा वाला ए डी बट्टा ए बी, तो इधर ऊपर वाला छोटा ए ई और पूरा बाई में ए सी। ऊपर वाला छोटा तो ए डी और पूरा बड़ा तो ए बी। फिर ऊपर वाला छोटा ए ई और पूरा बड़ा में ए सी। ये भी हो सकता है। बीपीटी से एक और हो सकता है, नीचे वाला छोटा, छोटा हमेशा ऊपर, नीचे वाला छोटा और पूरा बड़ा, फिर नीचे वाला छोटा और पूरा क्या हो गया, बड़ा। तो ये हो गया बीपीटी थ्योरम, और इस थ्योरम से निकलने वाले और दो पॉइंट्स, यही होता है बीपीटी। आई होप आप बीपीटी समझ चुके होंगे। ट्रायंगल के एक साइड पे एक पॉइंट, ट्रायंगल के दूसरे साइड पे एक पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने से बना हुआ लाइन अगर ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है, तो जिन जिन लाइन पे पॉइंट्स हैं, जिन जिन साइड्स पे पॉइंट है, इस पे है, इस पे है, तो यह दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है बीपीटी, और इसी को कहा जाता है थेल्स थ्योरम। इसी को कहा जाता है थेल्स थ्योरम। थेल्स मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है।
तो बीपीटी से 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट यूज है। पहला एडी छोटा बट्टा छोटा इक्वल छोटा बट्टा छोटा, यानी एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, ये एक हुआ। दूसरा छोटा बट्टा पूरा, यानी एडी ऊपर वाला छोटा और पूरा बड़ा, ऊपर वाला छोटा एई और पूरा क्या हो गया एसी। फिर नीचे वाला छोटा डीबी और बट्टा पूरा बड़ा एबी, फिर नीचे वाला छोटा यानी ईसी और पूरा बट्टा एसी। तो यानी समझ में ही आ रहा है कि आप तीनों में से कोई लें, ये ले ये ले ये ले, ये तो ठीक है छोटा छोटा है। छोटा बड़ा में कैसा समझोगे? तो छोटा बड़ा में चाहे ऊपर वाला छोटा लेंगे चाहे नीचे वाला छोटा लेंगे, छोटा हमेशा ऊपर और बड़ा हमेशा नीचे। एडी छोटा है ऊपर है, बड़ा नीचे है। डीबी छोटा है ऊपर है और एबी क्या है नीचे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ रहे हैं। छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, यही है बीपीटी थ्योरम। ये हो गया बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से 3 पॉइंट्स हमने क्या किया, समझा। और पॉइंट्स को ही समझते हैं, बीपीटी को और समझने की कोशिश करते हैं और बढ़िया तरीके से। एक मिनट, क्या लिखा था हमने? एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी। दूसरा क्या लिखा था? एडी बट्टा एबी और एई और बट्टा एसी। तीसरा लिखा था हमने डीबी बट्टा एबी, फिर लिखा था हमने ईसी और बट्टा एसी। ये 2 पॉइंट है, हमने ये लिखा था। ये नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं और बीपीटी को और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ए बी सी बी ई, ये एक पॉइंट है। देखिए तो पॉइंट्स एक इस पे है और एक पॉइंट इस पे है। अगर कहा जाए इफ डीई, देखिए इस लाइन पे एक पॉइंट और इस लाइन पे एक पॉइंट, ये दोनों मोटी वाली लाइन पे पॉइंट्स हो गया। ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, ये वाली किसके पैरेलल हो जाएगी? एसी के। डीई पैरेलल एसी, ये हो गया। तो हमने क्या बताया था, बीपीटी क्या बोलता है, जिस पर पॉइंट होगा वही बटेगा। तो पहला क्या ले सकते हैं, ये छोटा वाला बीडी, बीडी और बट्टे में क्या हो जाएगा बीसी। इधर छोटा वाला कौन हो जाएगा बीई और क्या हो जाएगा एई। ये हो गया छोटा बट्टा छोटा इक्वल टू छोटा बट्टा छोटा, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला छोटा यानी बी ऊपर वाला बीडी वाला छोटा और ये वाला पूरा बड़ा यानी क्या बीसी। फिर ये वाला छोटा क्या हो गया बीई और ये वाला पूरा क्या हो गया बड़ा यानी क्या हो गया एबी। ये भी बीपीटी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ये वाला छोटा यानी डीसी और पूरा बड़ा यानी कौन बीसी। फिर ये वाला छोटा यानी कौन एई और फिर पूरा बड़ा यानी कौन एबी। ये हुआ बीपीटी।
तो हम ऐसे समझेंगे। क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि एक लाइन पहली पॉइंट इस पे है, दूसरी पॉइंट इस पे है, और दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है, तो ये पहली साइड दूसरी साइड ये थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी DE पैरेलल क्या हो गया जी, AC। तो D वाला इस पॉइंट पे है तो इन दोनों का रेशियो, E पॉइंट इस पे है तो इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर है, यानी BD बट्टा DC, तो BD बाई DC इक्वल हो जाएगा BE बाई में AE, तो BE बाई में AE, ये तो पहला होगा। फिर उससे निकलने वाला और दो पॉइंट, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, यानी B से D छोटा और B से C बड़ा, तो BD बट्टा BC। तो फिर B से E छोटा वाला और फिर B से A यानी बड़ा वाला यानी AB। फिर ये D से C छोटा वाला और बड़ा वाला कौन, BC, तो DC बट्टा BC। फिर ये हो गया A से E छोटा वाला और A से B बड़ा वाला। ये भी हुआ एक BPT। तो हमने BPT को एक और फिगर से समझा, एक और फिगर से हम लोग BPT को समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए एक और फिगर से समझते हैं हम लोग। A B C और ये D और ये क्या हो गया P, ठीक है। तो देखिए, तो एक इस पे पॉइंट है, एक इस लाइन पे पॉइंट हुआ और एक ये इस लाइन पे पॉइंट हुआ, यानी ये दोनों मोटी लाइन पे क्या हो गई, पॉइंट्स हो गई। दोनों मोटी लाइन पे क्या हो गई जी, पॉइंट्स हो गई। ये D है और ये क्या है, E है। तो इन दोनों पे पॉइंट्स हैं तो ये क्या हो गया, DE किसके पैरेलल हो गई, AB के पैरेलल हो गई। तो हमने क्या बताया था, जिस पे पॉइंट है उसका रेशियो, इस पे पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, BD और बाई में DC, BD बाई में DC। फिर इसका क्या हो जाएगा, BD बाई में DC, फिर हो जाएगा क्या, CE बाई में AE, CE बाई में क्या हो जाएगा, AE, CE बाई में क्या हो जाएगा जी, AE। देखिए साइड इधर से होके जा रहे हैं ऐसे, ABC ऐसे, बी डी बाई में सी डी, फिर सी ई बाई में क्या, ए ई। ऐसे ए ई बाई सी नहीं, ऐसे जाके जा रहा है ऐसे। दूसरा क्या हो सकता है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये क्या, बी डी बाई में बी सी, फिर ये छोटा वाला यानी क्या, सी ई, और पूरा यानी क्या, पूरा यानी सी ए, सी ए। फिर तीसरा क्या हो सकता है, ये छोटा वाला यानी डी सी, बाई में बड़ा वाला यानी क्या, बी सी। फिर ये छोटा वाला यानी क्या, ई ए, और बाई में क्या, सी ए। ये हुआ, ये भी सब कहाँ से आया, ये सब किसके पॉइंट है जी, ये सब के सब किसके पॉइंट हो गए, बीपीटी के पॉइंट्स हो गए। ये सब के सब किसके पॉइंट्स हो गए। तो हमने आई होप बीपीटी को क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया जी, समझ लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं बीपीटी कन्वर्स। ये तो बीपीटी हमने देखा, अब बीपीटी कन्वर्स हम लोग देखते हैं एक बार। अब देखते हैं बीपीटी कन्वर्स क्या होता है।
बीपीटी कन्वर्स, थेल्स थ्योरम कन्वर्स। ठीक है, देखिए ये ए बी सी, ये डी और ये ई। उसमें बोल रहा था बीपीटी में, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या बोलेगा, गिवन दिया रहेगा क्या, रेशियो बराबर हो ए बी बाई में डी पी, सॉरी ए डी बाई में डी पी और ए ई बाई में ई सी। ए डी बाई में डी पी और ए ई बाई में ई सी, अगर ऐसा हो जाता है देन हम क्या बोलते हैं, डी ई पैरेलल डी सी। यानी अगर रेशियो बराबर हो जाए तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। यही है बीपीटी कन्वर्स। आई होप बीपीटी कन्वर्स आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। ये रहा बीपीटी कन्वर्स कि अगर जिस जिस लाइंस पे पॉइंट है, जिस जिस लाइंस पे पॉइंट है, उन दोनों का छोटा छोटा का रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाता है तो ये डीई और बीसी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाते हैं। ये हमने बीपीटी कन्वर्स को भी क्या किया, समझा। अब हम लोग इसी पे बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि कंसेप्ट क्या हो सके, हमारा क्लियर हो सके। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। ट्रायंगल को भी हम लोग अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा ही करेंगे। ट्रायंगल को भी हम लोग अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा करेंगे, जिसमें आर डी शर्मा के ट्रायंगल को पूरे ईमानदारी से बढ़िया तरीके से समझ के कंसेप्ट क्लियर करके बना दिया, उसको और फर्दर कोई मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आर डी शर्मा करें, उसके बाद क्या करें, सैंपल पेपर करें। तो आर डी शर्मा, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 7.2 हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स से स्टार्ट। एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल हो रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर लिख लिख के क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और एग्जाम्पल्स पे पूरा पूरी क्या कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स को ध्यान देंगे और उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को इंशाल्लाह चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ए के एम एन पी फिगर है आपका, ये के एम एन पी क्यू। एकदम स्टेप का भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। गिवन डेट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इन फिगर इतना पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। चलिए पी क्यू पैरेलल हो गया एम एन के, पहला ही पैरेलल हो गया एम एन के, तो पीपीटी तो लगना ही है। पी क्यू पैरेलल एम एन, फिर आगे क्या बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल एम एन इफ के पी अपॉन के पी अपॉन पी एम, के पी अपॉन पी एम इक्वल 4/13, इक्वल 4/13 एंड Kn इक्वल टू 20/4 मीटर, 20.4 मीटर, सॉरी 20.4 मीटर। फाइंड के क्यू, के क्यू बराबर वाट नहीं है, के पी अपॉन पी एम क्या वैल्यू दिया है, 4/13, 4 अपॉन कितना दिया है 13। फिर बोल रहा है के एन बराबर 20.4, के एन बराबर क्या दिया है 20/4,
4 दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है हमको, कह रहा है के क्यू, यानी के से लेकर क्या फाइंड कीजिए के। चलिए देखते हैं। सिंस बीपीटी है पी क्यू पैरेलल एम एन, पी क्यू पैरेलल एम एन, हेंस क्या हो जाएगा बीपीटी से के पी इक्वल टू पी एम, इक्वल हो जाएगा क्या के क्यू अपॉन क्यू एन। यही ना बोलता है बीपीटी, छोटा छोटा का रेशियो और छोटा छोटा का रेशियो आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल। तो जो रेशियो इसका वही रेशियो इसका, तो के पी अपॉन पी एम का वैल्यू कितना है 4/13, और के क्यू नहीं दिया है हमारा और क्यू एन भी हमारा नहीं दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, खूब ध्यान से समझेंगे हम, थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। क्या दिया हुआ है के से लेकर एन तक, यानी ये बड़ा वाला के एन दिया गया है और क्या फाइंड करना है के क्यू छोटा वाला, ये बड़ा वाला दिया गया है और ये छोटा वाला फाइंड करना है। जब इधर बड़ा वाला दिया है छोटा वाला फाइंड करना है तो इधर भी तो वही होना चाहिए ना। तो चलिए, तो बड़ा वाला का मतलब क्या हुआ के एम, बड़ा वाला का मतलब क्या हुआ जी के एम, के एम इक्वल टू क्या हो सकता है के पी और प्लस क्या हो सकता है पी एम हो सकता है ना जी, के पी अपन क्या हो सकता है पी एम। कौन मैसेज कर रहा है बार बार, हु इज मैसेजिंग। चलिए उतने झमेला करने को हेंस हेंस के पी अपॉन पी एम इक्वल टू के क्यू अपॉन क्यू एन, हम लोग इतना जानते हैं। के पी अपॉन पी एम, के पी अपॉन पी एम इक्वल टू के क्यू अपॉन क्यू एन। ये कैसे होता है बाई बी पी टी। चलिए, के पी अपॉन पी एम दिया गया है 4/13, के क्यू हमको के क्यू फाइंड करना है तो के क्यू उसी तरह रखेंगे, क्यू एन का कोई जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में। तो क्यू एन कैसे निकलेगा, पूरा के एन में से अगर हम के क्यू को हटा दें, पूरा के एन में से के क्यू को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो क्या मिल गया हमारा क्यू एन मिल गया। सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया 4 के एन, 4 के क्यू और 13 के क्यू। 4 और के एन का वैल्यू कितना है 4 और के एन का वैल्यू 20.4, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 के क्यू। ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 1 और 4 दूना 8, सही है ना। 4 चौके 16 6 मिला 0 1 और 4 दूना 8, और बाई में क्या आ जाएगा 17, उधर क्या बचा के क्यू, तो ये कितना में कट जाएगा 17 चौके 68 और हो गया 17 8 136। तो के क्यू कितना आ गया जी, के क्यू आ गया 4.8 मीटर, के क्यू कितना आ गया 4.8 मीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन बीपीटी का घुमा हुआ क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपलेस्ट एकदम आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसको बहुत आसान तरीके से क्या कर लिया जी बना लिया था। ये हमारा निकला, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को समझा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं हम लोग, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे और बिल्कुल समझ समझ के करेंगे, कोई तेजी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फिगर है ए बी सी, ए बी सी,
ऐसे है, और ये है आपका LM, ये है। क्या दिया हुआ है देखिए, कह रहा है इन फिगर इतना LM पैरेलल AB, LM पैरेलल AB, ये LM और ये AB क्या है, पैरेलल है। फिर दे रहा है आपका AL बराबर x-3, AL बराबर x-3। फिर है आपका AC बराबर 2x, AC बराबर 2x। फिर क्या है BM बराबर x-2, BM बराबर x-2। अब BC बराबर है 2x+3, BC बराबर है 2x+3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए देखिए, ये BPT है एकदम। देखिए यहाँ है AL और यहाँ में AC, यहाँ पे AL अपॉन AC, नीचे का छोटा ऊपर का बड़ा, पूरा बड़ा। फिर BM, नीचे का छोटा और पूरा बड़ा। तो चलिए, सिंस LM पैरेलल AB, तो हम BPT से जानते हैं ना, BPT का 3 पॉइंट्स होते हैं ना BPT का, एक तो छोटा छोटा, छोटा छोटा, एक छोटा ऊपर तो नीचे बड़ा, छोटा ऊपर नीचे बड़ा, फिर ये छोटा नीचे बड़ा, फिर ये छोटा नीचे बड़ा। तो ये दूसरा पॉइंट है ना। तो BPT से हम क्या जानते हैं, AL बटा AC बराबर क्या होता है जी, BM और बाई में क्या, BC, ये किससे होता है, बाई BPT होता है। तो एल के वैल्यू कितना दिया गया है, x-3, और AC कितना दिया गया है 2x। फिर यहाँ BM के वैल्यू कितना दिया गया है x-2, और यहाँ BC कितना दिया गया है 2x+3। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² और +3x, फिर -3 में 2 करेगा तो -6x, और माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9। फिर इधर करेंगे तो 2x², फिर ये 2 में 2 जा कितना हो जाएगा 4x, 2x² कैंसिल हो गया, ये 3x और 6x -3x -9, और ये हो गया -4x। यहाँ से कितना आ जाएगा जी, ये इधर आ गया -3x और +4x, और -9 जाएगा तो +9, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9। ये क्या हो गया आंसर। बिल्कुल नॉर्मल है क्वेश्चन, बीपीटी का क्वेश्चन उतना टफ तो है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरह एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे और आसानी से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी तो हमने 2 ही क्वेश्चन मात्र किया अभी तक। बिल्कुल आसान से हम लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 आपके लिए। फिर एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड AC इफ AC। एग्जाम्पल नंबर 4 भी क्या कर सकते हैं, आप कर ही सकते हैं आराम से। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 आप बना सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 आपके लिए। तो एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 ये आपके लिए रहा, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल 5 की तरफ। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो करना तो बनता है एकदम।
एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बोल रहा है समझते हैं। कह रहा है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन समझिए। Correct. The line drawn from the midpoint of a triangle. ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ किया हमने। ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के इस साइड के ये मानते हैं डी जो है इसका मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल के इस पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू अनदर साइड। और ये जो लाइन है इसकी क्या है, पैरेलल है। तो क्या क्या अभी तक किया है ये देखते हैं। गिवन दैट पहला वाला मिड पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। और दूसरा वाला है कि डी ई और पैरेलल बी सी। ऐसा बोल रहा है। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये क्या करेगी, इस साइड यानी यहाँ पे जो ई होगा, ये जो है ना ये लाइन, ये ई जो है इसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। यानी हमको प्रूफ कर देना है कि ए ई और ई सी आपस में क्या हो जाएंगे जी, बराबर। अगर ए ई और ई सी आपस में बराबर हो जाते हैं इसका मतलब ई ने क्या किया, ए सी को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। चलिए सिंस डी ई पैरेलल बी सी, हेंस क्या हो जाएगा, ए डी बाई में डी बी बराबर ए ई बाई में ई सी। कहाँ से, बाई डी ई टी हो सकता है। तो ए डी और डी बी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ए डी डी बी सर क्यों, मिड पॉइंट है। इधर ए ई और बच्चा ए सी, ये कट गया तो 1/1 और इधर आ गया ए ई अपॉन ए सी, सॉरी ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी तो क्या आ गया बराबर, ए ई इक्वल टू क्या आ गया, ई सी। ए ई इक्वल ई सी का क्या मतलब हुआ कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए सी। देयरफॉर ही इज बाइसेक्टर ऑफ क्या, ए सी। क्या हो गया जी, प्रूफ। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमको क्या कर देना था, प्रूफ करना था कि उसको क्या करेगी, वो बाइसेक्ट कर देगी। नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब, बीपीटी के बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन को हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 5 हो गए। एग्जाम्पल 6 इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल बी सी
चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं अब हम लोग। लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को समझते हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 और ये है CBSE 6 और 2010 2006 2000 कब पूछा गया है, 10 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन NCERT में भी है, एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन NCERT पैटर्न के होंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। A B C ये क्या हो गया D, ABCD PQR QPR। हम देख सकते हैं दो ट्रायंगल है। एक देखिए हम इसको मोटा करते हैं ट्रायंगल को। एक ट्रायंगल क्या हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया क्या ABC और एक इधर ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया कौन ADC। ये दो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहे हैं और देखिए क्या कह रहा है। गिवन डेट PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC और फिर बोल रहा है PR पैरेलल CD, PR पैरेलल CD। तब हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। चलिए पहला क्या प्रूफ करना है देखते हैं। AB बाई AR बाई AD, AR बाई AD इक्वल AR बाई AD इक्वल AQ बाई AB, AQ बाई AB, AQ बाई AB ना। हाँ और दूसरा क्या प्रूफ करना है हमको देखते हैं क्या है। QB बाई AQ, QB बाई AQ, QB बाई में AQ और DR बाई AR, DR बाई AR। चलिए देखते हैं BBT का यूज करेंगे ना जी। चलिए इन ट्रायंगल, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ABC में, ABC में देखिए क्या दिया है। ये वाली लाइन PQ किसके पैरेलल है, BC के। PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC। तो ये वाली इस पे है और ये वाली इस पे है, तो इसका छोटा क्या हो जाएगा AQ अपॉन AB, AQ अपॉन AB। फिर इसका छोटा AP अपॉन PC, AP अपॉन PC। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। एक चीज हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल देखिए ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या है इसमें, ये PR जो है ये किसके पैरेलल है जी, PR पैरेलल है
डी सी के, देखिए यहाँ पर पी आर पैरेलल सी डी, पी आर पैरेलल क्या है सी डी, इस पे है यहाँ और यहाँ तक, फिर क्या हो जाएगा ए आर अपॉन डी आर, ए आर अपॉन क्या हो जाएगा जी डी आर, ए आर अपॉन में क्या हो गया डी आर, और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकेंड। अब अगर आप दोनों इक्वेशन के आरएचएस को देखें, दोनों इक्वेशन के आरएचएस के दोनों आपस में इक्वल है, जब दो इक्वेशन के आरएचएस इक्वल हैं तो दोनों के एलएचएस आपस में क्या हो जाएंगे जी इक्वल हो जाएंगे। सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी है, पहला का एलएचएस क्या है, पहला का एलएचएस है आपका कितना है ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन क्यू बी है ना, चलिए बड़ा वाला लिया है, चलिए ए क्यू छोटा वाला और बड़ा वाला ए बी हमने लिया, हमने लिया ए क्यू छोटा और बड़ा में लिया ए बी, छोटा और बट्टा बड़ा, तो इधर लेंगे क्या ए आर छोटा और क्या लेंगे इधर ए डी लेना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मिस्टेक ए आर, एक मिनट, ए क्यू हमने लिया छोटा और बड़ा, तो यहाँ लेंगे छोटा और क्या बड़ा, तो यहाँ पे क्या लेंगे ए सी, क्या लेंगे यहाँ पर ए सी, फिर यहाँ पे हमने लिया ए आर छोटा और क्या लिया यहाँ पे बड़ा में ए डी, यहाँ लिया छोटा में क्या लिया ए पी और बड़ा में क्या लेंगे ए सी, ये क्या हो गया ए सी। कैसे मालूम चला कि आपको छोटा बड़ा लेना है, देखिए ना यहाँ पर ए आर यानी छोटा, ए आर छोटा और ए डी बड़ा, तो इस हिसाब से हमने बीपीटी का यूज किया, बीपीटी के पॉइंट हम लोग जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी है, तो क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए बी इक्वल क्या हो जाएगा ए आर अपॉन क्या हो जाएगा जी ए डी, पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया देखिए ए क्यू अपॉन ए बी और ए आर अपॉन क्या हो गया ए डी, ये पहला क्या हो गया प्रूफ, और दूसरा क्या प्रूफ करना है क्यू बी अपॉन ए क्यू, देखिए अब क्यू बी ये छोटा वाला और ये क्या बड़ा वाला, फिर यहाँ से ये छोटा वाला कौन है डी आर है और बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला ए बी, यहाँ पे है क्या क्यू बी अपॉन में क्या हो गया क्यू बी अपॉन में एक क्यू, दोनों छोटा छोटा और दोनों बड़ा बड़ा, तो हम लोग नहीं जानते हैं, फिर से बीपीटी लगा लेंगे, उसमें क्या है सिंस बाई सिंस इन ट्रायंगल किस में कैसे लिखते हैं सिंस, ये क्या है आपका ये क्या है पी क्यू पैरेलल क्या है सी डी, पी क्यू पैरेलल है बी सी, पी क्यू पैरेलल क्या हो गया बी सी, तो हम छोटा छोटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्यू अपॉन, या ऊपर लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल हो जाएगा ए पी अपॉन पी सी, ये हो गया, ये मान लेते हैं थर्ड, फिर हमारा क्या दिया हुआ इधर, इधर दिया हुआ हमारा पी आर अपॉन पैरेलल क्या दिया हुआ है हमारा सी डी, तो क्या हो जाएगा छोटा छोटा लेंगे ना जी, छोटा छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से ए आर अपॉन डी आर, ए आर अपॉन डी आर, फिर इधर क्या हो जाएगा ए पी अपॉन क्या हो जाएगा पी सी, ये क्या हो गया फोर, फिर दोनों का एल एच एस देखेंगे और आर एच एस आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तो फिर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ चलेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड क्या फोर्थ वी हैव, तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा, इधर क्या हो गया ए क्यू अपॉन क्यू बी और इधर क्या हो जाएगा ए आर अपॉन डी आर, और हमने इधर वाले को उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया क्यू बी अपॉन ए क्यू, जब इधर उल्टा तो इधर भी उल्टा, एक कम एक एक्स्ट्रा कम इधर तो एक्स्ट्रा कम उधर नहीं, तो उधर क्या हो गया डी आर अपॉन क्या हो गया ए आर, ये भी क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने क्या किया सॉल्व किया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न के बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है एनसीईआरटी से। इसी तरह क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी एकदम हूबहू एनसीईआरटी ही पैटर्न है, एकदम सेम एनसीईआरटी के पैटर्न के हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए अब बना लेंगे एग्जाम्पल 7,
अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 8 क्या है। D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that AB बराबर 5.6, AD बराबर 1.4, AC बराबर इतना शो डेट। चलिए अब ये हुआ क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से बीपीटी कन्वर्स। हमने बीपीटी पे क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग कन्वर्स पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब हम लोग कन्वर्स पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए कन्वर्स पे आते हैं। बीपीटी हमने देखा और बीपीटी कन्वर्स पे क्वेश्चन आ रहा है। बीपीटी पे नॉर्मल वाला तमाम क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे आई होप। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एकदम एग्जाम्पल 1 जो क्वेश्चन किया था, जो एग्जाम्पल 1 हमने जो क्वेश्चन किया था याद रखेंगे। एग्जाम्पल 1 जो था वो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, कब पूछा गया है 2025। आर डी शर्मा के बुक में ये चीज नहीं लिखा होगा, वो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। वो जो क्वेश्चन था वो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन था वो। उसको भी हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो हमने अभी तक एग्जाम्पल 6 तक देखा, 7 आपके लिए है। अब हम लोग एग्जाम्पल 8 पे चलते हैं। चलिए चलिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 पहला एग्जाम्पल सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। बीपीटी कन्वर्स पे क्वेश्चन है यहाँ से। करेक्ट डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स एबी एंड ईसी। ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, सी है। ए बी पे डी है और इस पे क्या है, ई है। ये दिया गया है। फिर गिवन दैट, गिवन दैट क्या बोल रहा है, ए बी 5.6, ए बी 5.6। फिर क्या है, ए डी 1.4, ए डी 1.4, ए डी 1.4, ए सी 7.2, ए सी 7.2। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी पैटर्न का ही है। 7.2 और ए ई 1.8, ए ई 1.8 सेंटीमीटर। और है शो दैट डी ई पैरेलल बी सी। टू प्रूव डी ई पैरेलल डी सी। हम लोग क्या जानते हैं, अगर रेशियो 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 बराबर आ गया, ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन
क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो बस उसी का रेशियो निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अगर रेशियो बराबर आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो पहले इधर का रेशियो निकालते हैं। सिंस क्या ए डी अब बाई में डी बी, ए डी तो है नहीं हमारे पास, ए डी है चलिए 1.4, ए डी मालूम है, डी बी नहीं मालूम है, डी बी कैसे निकलेगा, पूरा ए बी में से ए डी माइनस कर दो। ये 1.4 और ए बी कितना है जी 5.6 और ए डी है 1.4, ए डी और बाई में क्या हो गया डी बी 1.4, ये घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में 4 के 2 4.2, डेसिमल के बाद एक डिजिट कट गया, 14 1 जा 14 3 जा 1 अपन कितना आ गया, ठीक। अब उधर वाला चेक करते हैं। सिंस ए ई बटा ई सी, ए ई कितना है भाई 1.8 और ई सी फिर से नहीं मालूम है, तो ई सी को कर ले सकते हैं, ए सी माइनस ए ई तो 1.8 और ए सी कितना है 7.2 और ये है 1.8, ए ई बट्टा ई सी, ये 1.8 और ये घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 5.4, एक डेसिमल कट गया, ये कितना आ गया 1/3। तो यहाँ देखिए दोनों आपस में क्या आ रहा है बराबर, सी हियर ए डी बट्टा डी बी इक्वल ए ई बट्टा ई सी, हेंस बाई बीपीटी कन्वर्स, बीपीटी कन्वर्स डीई पहले क्या हो गया बीसी, ये क्या हो गया प्रूव। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, बीपीटी कन्वर्स का पहला क्वेश्चन और वो भी एकदम नॉर्मल, कोई टफनेस नहीं, कोई भारी चीज नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब एग्जाम्पल नंबर क्या 9। सर ये आप बना सकते हैं और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसी तरह बीपीटी कन्वर्स का क्वेश्चन है। फिर एग्जाम्पल 10, चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 बेहतरीन क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 गिवन दैट, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 10 में, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर ये दिया गया है। फिर बोल रहा है एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी इक्वल एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। तो कह रहा है प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर और ये है एस टी, कौन कौन दिया है पी एस टी, पी एस टी ये वाला एंगल और पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल है ना जी, पी एस टी और
PRQ, PST, PRQ। चलिए देखते हैं। फिर बोला क्या, PS अपॉन एस क्यू, क्या है, PS अपॉन एस क्यू, PT अपॉन TR। तो BPT कन्वर्स से ये दोनों क्या हो गए जी, पैरेलल। ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हो गए। हमको क्या प्रूफ करना है, PQR को आइसोसेलेस। PQR आइसोसेलेस कब होता है, जब दो साइड बराबर हो जाए। तो अगर हमने PQ और QR को, PQ और PR को क्या कर दिया, बराबर, PQ और PR को हमने अगर इक्वल कर दिया तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। तो चलिए, सिंस PS बाई SQ और PT और बाई PR, बाई BPT कन्वर्स, बाई BPT कन्वर्स क्या हो जाते हैं, ये हो जाएंगे ST और पैरेलल क्या, QR। ST पैरेलल क्या हो जाएंगे, QR। तो जब ये दोनों पैरेलल हो गए, देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए, तो एक एंगल बाहर, तो एक एंगल अंदर। ये कौन से एंगल होते हैं दोनों, ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। जब जैसे जैसे ये और ये बराबर होंगे, हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल बराबर, तो उसके आमने सामने का साइड में उसमें क्या हो जाएगा, बराबर। और जैसे साइड बराबर हो गया, ऑटोमेटिक वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट एंगल PST, एंगल PST इक्वल किसका हो जाएगा, एंगल PQR, एंगल PQR कैसे, बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया, इम्प्लाई दैट। अब यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर लेकिन क्या दिया हुआ यहाँ पर, PST इक्वल किसके दिया है, PRQ के बराबर दिया हुआ है पहले ही से। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को गौर करेंगे, तो LHS इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। जब दो एंगल बराबर, तो दोनों साइड पे जाएंगे बराबर। तो PQR यानी यहाँ पे Q, तो Q के सामने कौन सा साइड है, PR साइड है। और PRQ, तो R के सामने कौन सा साइड है, PQ है। तो दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। हेंस हेंस ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बीपीटी का बेहतरीन क्वेश्चन। अब हम लोग बीपीटी के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। बीपीटी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहाँ हम लोग बीपीटी का यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू था, एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी था, और सीबीएसई में 2020 में पूछा भी था। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11। The line joining the midpoints of two sides of a triangle parallel to the third side। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को देखते हैं, देखते हैं कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 11 क्या हो रहा है, एग्जाम्पल 11।
और द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, दोनों को मिलाने से एक लाइन बना। क्या बना है, द लाइन ज्वाइनिंग बाय मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड्स को मिलाने से जो ये लाइन बनती है, ये थर्ड साइड को क्या लाना है, इसके क्या लाना है, पैरेलल। चलिए दिया हुआ है तो लिखते हैं, बीपीटी कन्वर्स का क्वेश्चन है ये पैरेलल कब आएंगे, जब इसका इसका रेशियो आपस में क्या आ जाए, बराबर अगर आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। चलिए बोला है गिवन था डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी ए सी का मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा ए डी और बराबर क्या डी बी, और फिर ए ई और बराबर क्या ई सी। यह है, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल डी सी, यानी रेशियो निकालिए तो प्रूफ निकालते हैं ए डी बाई में डी बी, ए डी तो ए डी और डी बी ए डी के बराबर है, कट के आ गया 1। फिर निकालते हैं ए ई और बाई में ई सी, ए ई तो ए ई ई सी भी ए ई के बराबर है, कट के कितना आ गया 1, देखिए तो दोनों ही बराबर आ गया है, सिंस ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए ई बट्टा इसी के, हेंस बाई बीपीटी कन्वर्स, हेंस बाई बीपीटी कन्वर्स डी ई पैरेलल बी सी। ये क्या हो गया जी, ये हो गया प्रूव्ड। ये हमने एग्जांपल 11 को देखा, नॉर्मल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम लोग 9th में भी मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ा है। अब देखते हैं आगे, एग्जांपल 11 था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Prove that the line segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. Important question. 2.x एग्जाम्पल 11 के बाद 12। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 11 तक रखते हैं। तो हमारा बीपीटी का पार्ट ए हुआ है, बीपीटी का पार्ट ए हुआ जिसमें हमने बीपीटी के कंसेप्ट को समझा, सब कुछ को समझा और हमने एग्जाम्पल 11 तक किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 12 से करते हुए हम लोग बीपीटी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आज ही के दिन इंशाल्लाह ये अपलोड होगा, अभी दोनों अपलोड होगा। एक अभी रोकने का मकसद ये है कि अभी हम इसको रोक के इस वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, जब तक हम दूसरा वीडियो बनाते रहेंगे तब तक हमारा पहला वीडियो क्या हो जाएगा, अपलोड, ताकि आपको समय पे ये वीडियो क्या हो सके, मिल सके। जब तक हम दूसरा वीडियो शूट करते रहेंगे, पहला वीडियो उस वक्त तक अपलोड होगा। फिर जब जब तक आप पहले वीडियो को व्यू देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब तक दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप इसको करें, फिर नेक्स्ट वीडियो आज ही के दिन इंशाल्लाह 12 साढ़े 12 बजे तक वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।